अगर जेब में पैसे ही ना हो तो जिंदगी मानो थम सी जाती है। लोग ऐसे में मानसिक तनाव को आकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन प्रोफेसर्स का है, जो 6 महीने से वेतन की गुहार लगा रहे हैं। नया मंजूर वेतन मिलना तो दूर, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को पिछले 6 महीनों से पुराना वेतन भी नहीं मिल रहा। वेतन न मिलने से असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अपने घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स लंबे समय से अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर किसी ने गौर नहीं किया। आखिरकार थक हार कर असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आज कड़कती ठंड के बीच आप लोग धरना शुरू कर दिया है। जी सर, एक ही डिमांड है सर, हमारा हक, हमारी सैलरी 57,700 हमारे अकाउंट्स में आनी चाहिए, एक मात्र डिमांड। तो अभी उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? शांतिपूर्वक बैठे सर, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। प्रशासन से बात हुई है, रिक्वेस्ट की है, बार बार यही काम करेंगे। कोई भी ऐसा तो प्रशासन ने क्या कहा? बैठो आप। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर। मैम, यूनिवर्सिटी में ऐसे कितने लेक्चरार्स हैं जिनकी अभी ये सैलरी नहीं पहुंची? लगभग 150 लोग हैं सर, जिनके घर रुके हुए हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो क्या कारण है? ये मान के चलिए 150 घरों में, यानी कि कम से कम 500 लोग भूखे मर रहे हैं इस टाइम। इससे क्या परेशानी आ रही है आम जीवन में? कहाँ सर, आम जीवन बचा ही कहाँ है? पैसा नहीं तो जीवन नहीं। लोगों की शादियाँ इस जॉब पे हुई थी, शादियाँ टूट गई हैं। लोगों की शादी होकर के बच्चे पैदा हो गए हैं, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों को सुनने को मिल रहा है कि झूठ बोल के शादी की है, नौकरी कहाँ है, पैसा तो है ही नहीं। तो ये सब सामाजिक जीवन, जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो हमारी जीरो है। आर्थिक आधार खत्म, सामाजिक आधार खत्म, अब हमारा कुछ बचा ही नहीं। महिला विवि के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए 19 सितंबर 2019 को उनके लिए 57,700 रुपए वेतन स्वीकृत किया गया था, लेकिन नई स्वीकृति वेतन देना तो दूर, उन्हें 6 माह पहले की तरह 25,000 रुपए वेतन भी नहीं दिया जा रहा। डिमांड है आप लोगों की? सर, हमारी डिमांड है जो 19 सितंबर 2019 को हमारा जो इक्वल वर्क का जो 57,700 पेमेंट के लिए जो लागू हुआ था, हमें वो दिया जाए। पिछले 6 महीने से जो हमारी 25,000 भी सैलरी रुकी हुई है, जिसके कारण हमें मजबूर हुआ यहाँ पे हम आए हैं। मैम हैं जो छोटे बच्चों को लेके आए, इतनी कड़कती हुई ठंड में वो हमें मिले, और हम अब 25 से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है हम डिजर्व करते हैं। क्या निर्णय लिया है इसके लिए? आपने क्या अनिश्चित हड़ताल की है? ये कब तक रहेगी? इसके लिए अनिश्चित धरना का जो है डिसीजन लिया है, जब तक हमारी 3 मुख्य मांगे हैं कि एक तो हमें पिछले 6 महीने का 57,700 के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाए। सेकंड जो हमारी डिमांड है वो ये है कि हमारा जो एरियर बनता है उसके लिए हमें एक डेडलाइन दी जाए रिटर्न में। थर्ड हमारी है कि एक मंथली डेट निर्धारित की जाए, जो हर मंथ हमारी सैलरी उस दिन हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर अस्थायी अनुबंधित संघ के प्रतिनिधि मंडल ने महिला विवि प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आज बैठे हैं इतनी ठंड में, किस लिए बैठे हैं? सर, हमारा जो समान काम समान वेतन का जो निर्णय लागू किया गया था, माननीय वाइस चांसलर के द्वारा उसको पास किया गया था, उसके बाद ईसी की मीटिंग में पास किया गया था, लेकिन उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और उसके बावजूद 1 जुलाई 2019 से जो हमारा पुराना वेतन था, जो पहले की हमारी बेसिक पे थी 25,000 पर मंथ, वो भी रुक गई है 1 जुलाई 2019 से। तो इसलिए हम बैठे हैं कि हमारा जो समान काम समान वेतन था उसको लागू किया जाए। यहाँ पर हमारे जो शिक्षक हैं उनका काफ़ी हरासमेंट हो रहा है इस कारण। अगर इसके बावजूद इतनी ठंड के अंदर जब हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, उसके लिए अगर कोई मानवीय क्षति होती है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उसके लिए जो हमारा विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा, हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कोई भी घटना घटती है तो उसका एक रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन किया जाए। हमने माननीय वाइस चांसलर को पहले ही मेल के द्वारा सूचित किया गया था, रिटर्न के द्वारा सूचित किया था कि अगर हमारी जो इक्वल पे की मांग को लागू नहीं किया गया, हमारा वेतन नहीं दिया गया, तो हम आज 14 जनवरी 6 महीने से ये प्रोफेसर बिना वेतन से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। घर में बच्चे हैं, उनके खर्चे, मकान का किराया, रोजाना के खर्चे और न जाने किन किन समस्याओं से ये प्रोफेसर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा कि कब प्रशासन इनकी गुहार सुनेगा और कब इनके चेहरे पर खुशी नजर आएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।